हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वाकया होता है जब सब कुछ अंधेरे में डूबा सा दिखता है। उम्मीदें टूटने लगती हैं, रिश्ते बिखरने का डर सताता है और मन क्या उठता है अब और नहीं। ऐसे समय में यदि कोई शक्ति कठोर परीक्षाओं के बीच आपकी कलाई थामे आपको आगे बढ़ाए तो वही सच्ची कृपा होती है। यह कहानी काशी विश्वनाथ की वह दिव्य शक्ति है जिसने एक मध्यम वर्गीय परिवार को उसके अंतिम क्षणों में सहारा दिया, आंसुओं को संकल्प में बदला, निराशा को उत्साह में परिवर्तित किया और अंततः उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वाराणसी के बाहरी इलाके में बसे नवनीत कॉलोनी में रहता था विनोद चौधरी का परिवार। विनोद एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क, रीति चौधरी गृहिणी सिलाई कराई कर परिवार चलाती, आशुतोष नवजात इंजीनियरिंग छात्र आईआईटी की तैयारी कर रहा, पुनवर्ष माध्यमिक की छात्रा नृत्य और गायन में रुचि रखती। हर सुबह 5 बजे गांव के किनारे बसे बैंक की 3 मंजिला इमारत में विनोद स्काइप वेश में प्रवेश करता। जिंदादिल मुस्कान चेहरे पर, लेकिन मन में तनाव की रेखाएं उभरी रहती। पेट की आग बुझाने के लिए रीति सब्जी काटती, रोटियां बेलती, पर हर दिन का हिसाब किताब यूं ही चूक जाता कि महीने के आखिरी दिन पैसों की कमी रहती। प्याज रूका, दाल टली, बच्चों के सपने टले। माँ, फीस कब तक बकाया रहेगा? आशु ने स्कूल से लौटकर पूछा। रीति चुपचाप मुस्कुराई, आंखें झुकी रहीं। बस अगले माह। एक संडे शाम पूरा परिवार गंगा घाट पर आरती देखने गया। दीपों की कतार, घंटियों का शोर, हर हर महादेव का उद्घोष मन मोह लेता है। पर विनोद की आंखों में भारी सोच थी। आरती के बाद बरसती ठंडी हवा में उसने रीति का हाथ थामा। हम घर लौटे। रीति ने सिर हिलाया पर आंखों में अश्रु थे। वापसी में कार में पीछे बैठे आशु ने फोन पर एक मैसेज दिखाया। आईआईटी प्रवेश परीक्षा की फीस जमा करनी है। मैसेज देखकर आशु के होंठ कांप उठे। विनोद ने गहरी सांस ली और मां की तरफ देखा। रीति ने धीरे से कहा, तू पढ़ाई छोड़ न देना बेटा, हम जरूरतों को संभाल लेंगे। पूनम को नृत्य की क्लास छोड़नी पड़ी क्योंकि वहां की फीस नहीं भर पाए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी मैं वर्कशॉप छोड़ देती हूँ। रीति ने कोमल मुस्कान दी, बेटी सपने अधूरे नहीं रहने देंगे। पर मन में सवाल गूंजता रहा, कैसे? एक दिन बैंक में अचानक विनोद को चक्कर आया। सीने में तेज दर्द, जी मिचलाना, सहकर्मी घबरा कर एम्बुलेंस बुलाए। अस्पताल में डॉक्टर आर्यवेता ने तत्काल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। नतीजा आया उच्च रक्तचाप, स्टेनोकार्डिया। डॉक्टर ने डांटते हुए कहा, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल असंतुलित है। तनाव, काम का बोझ और खराब खान पान, इस उम्र में ये भूल चूक जानलेवा हो सकती है। अब से आराम करें, पूजा पाठ नहीं, जीवन शैली बदलनी होगी। रीति कांप पड़ी। डॉक्टर साहब ये कैसे होगा? घर का खर्च। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, पहले आपकी सेहत फिर सब कुछ। महादेव से प्रार्थना कीजिए पर साथ में जीवन शैली में भी बदलाव कीजिए। विनोद की आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा विनोद गहरा सोचता रहा, मैं कौन हूं? बैंक का ये क्लर्क जिसने परिवार को कभी खुश नहीं किया। तभी मन में आवाज गूंजी, काशी जाओ। उसी शाम रीति से फोन पर बोला, मैं काशी जाना चाहता हूं। रीति ने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ बाबाजी के दर्शन कराओ, शायद मन को शांति मिले। विनोद ने निश्चय कर लिया, कल सुबह ट्रेन पकड़ेंगे। और इस प्रकार संकटग्रस्त परिवार ने निकाल लिया काशी की यात्रा का निर्णय। सुबह 5 बजे नवीन लोकमान्य एक्सप्रेस की सीटों पर परिवार टिका था। लखनऊ से 4 घंटे में वाराणसी जंक्शन पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही गंगा की हवादार खुशबू, मिट्टी की बू और कहीं दूर हर हर महादेव की गूंज, ये सब जीत दुख की मीनार को हिला देने लगे। नीचे उतरते ही पूनम ने कहा, मम्मी ये गंगा कितनी शीतल है। आशु ने मोबाइल पर जीपीएस देखा। पापा 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। विनोद ने मुस्कुराकर कहा, चलो इस राह में भी शिव की साधना है। छोटी सी गली, रंग बिरंगी झंडियां, मिट्टी की छोटी दुकानें, पंडिरों की हंसी, घाट की आरती का इंतजार, हर कदम पर जिंदगी की एक नई कहानी कहती बनारस। शाम ढलते ढलते वे पहुंचे दशाश्वमेध घाट। घाट पर लोगों की भीड़ थी पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। अज्ञात लोग गीत गूंजते, बैजनाथ की चौखट पर दीप जलते, आरती की थाप पर हरि बोल का जुबान पर स्वाद। विनोद ने अचानक गंगा में पैर डाला। यह ठंडक मेरे तन मन को फिर से जीवित कर दे। रीति ने पास से सर सहाया। यहाँ की हवा में भरोसा घुला है। आशु शंख की गूंज पर हाथ जोड़े। यहाँ की ऊंचाई से मन ऊंचा हो जाता है। पूनम ने घाट से उठती लपटों को देखा। ये दीप मेरी नई राह दिखा रहे हैं। पूरे परिवार ने मिलकर गंगा आरती देखी, जहां आत्मा जलमय हो उठी।
अगली सुबह सबने मंदिर की ओर पैदल रुख किया। संकरी गलियों, दरी बिछौनों, भजन कीर्तन के बीच से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। सोने की गुंबद दूर से झिलमिला रही थी, जैसे चिराग की लौ सदा प्रज्वलित हो। लक्ष्य हुआ गर्भगृह में प्रवेश। पंडा ने विशेष प्रवेश दे दिया। विनोद घुटनों पर झुका, माथा जमीन पर टिकाया और बोला, हे महादेव, मैंने अब तक सिर्फ काम किया, परिवार की जिम्मेदारियां संभाली, पर आत्मा की आवाज दब गई। मुझे नया जीवन दीजिए। तीर्थ यात्रा का वाक्षण अमिट हो गया। विनोद की आंखें नम थीं, रीति की सांसें धीमी थी, आशु की छाती में उत्साह के गर्जन थे और पूनम की मुस्कान आत्मा में ठहर गई। मंदिर से लौटते समय स्वामी चिदानंद नामक जटाधारी साधु मिले। उन्होंने विनोद से पूछा, क्या चाहते हो बेटा? विनोद ने बताया, सिर्फ परिवार का कल्याण और दिल की शांति। स्वामी ने मुस्कुराम बजे दशाश्वमेध घाट पर वृद्धाश्रम में सेवा करो। अगली सुबह विनोद, रीति और आशु वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां भूख से लड़ रहे वृद्ध और अशक्त लोग बैठे थे। उन्होंने मिलकर खाना परोसा, चाय दी, दवाइयां बांटी। आंसू सामने वाले आंखों में एक छलक बताती थी, हमें स्नेह मिला। सेवा करते करते विनोद ने महसूस किया, जिंदगी सिर्फ यहां से वहां जाने का नाम नहीं, बल्कि दिल बहाने और बांटने का नाम भी है। काशी से लौटकर विनोद ने जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। सुबह बजे उठकर प्राणायाम, ध्यान, गीता पाठ। दिन बैंक में संयमित भोजन, हर घंटे 1 गिलास पानी। घर पहुंचकर सेवा केंद्र में वृद्धों को दवा, बच्चों को पढ़ाना। आबजे तक आराम, मोबाइल सीमित। रीति ने सिलाई कढ़ाई की क्षमता बढ़ाई, अपने बनाए वस्त्रों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। आशु ने आईआईटी की तैयारी के साथ साथ पढ़ाई के लिए काशी की ज्योति नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और वहां भी सेवा कार्य को दिखाया। पूनम ने ऑनलाइन डांस क्लास लगाई, फीस का एक हिस्सा सेवा केंद्र के लिए दान किया। आशु ने रोजाना घाट पर आरती के बाद घंटों पढ़ाई की। उन्होंने आईआईटी के मॉक टेस्ट और स्वयं कोर्सेज ज्वाइन किए। कोचिंग की फीस तो संभव नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूट्यूब और सरकारी पोर्टल से पढ़ाई जारी रखी। जब परिणाम आया, आशु ने आईआईटी जेईई क्लियर किया। उसकी खुशी बयां के बाहर थी। वापसी पर घाट पर दीप जलाकर परिवार ने महादेव को धन्यवाद दिया। पूनम ने नृत्य की ऑनलाइन क्लासेस चलाई। एक डांस फेस्टिवल में उसने अपनी प्रस्तुति दी, जहां एक बड़े आर्टिस्ट ने उसकी प्रतिभा की सराहना की।